everyone, I am Rashti Bahugna and I welcome you to Maths Easy. In previous video, we have learned minors and cofactors of a matrix, and on the basis of that, we have solved exercise 4.4. And today we are going to learn what is adjoint of a matrix and how to find inverse of a matrix with the help of adjoint of a matrix. या फिर हम कह सकते हैं कि अवयव का सहखंडज हम आज सीखने वाले हैं और सहखंडज की मदद से व्युत्क्रम एक अवयव का कैसे निकाला जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो अगर हमें कोफैक्टर्स निकालने आ गए हैं, सहखंड निकालने आ गए हैं किसी भी मैट्रिक्स किसी भी अवयव के, तो हम इजीली जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर सहखंडज निकाल सकते हैं। वो कैसे, आप देखिए इसको दिखाते कैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे कि हमने कोफैक्टर्स निकाले थे उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे हमने कोफैक्टर्स निकाले थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरीके से हमने हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर्स निकाले थे और उसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई है, सहखंड अवयव आपके पास आ गया। अगर इसको हम परिवर्त कर दें, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकाल दें, ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए या फिर ए का सहखंडज कहते हैं। इसको ट्रांसपोज का मतलब जैसे हम जानते हैं परिवर्तक की रोज आपकी कॉलम्स में बदल जाती है और कॉलम्स आपके रोज में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये रो आपको उठा के ऐसे लिख देनी है बस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, then this row as a column A31, A32, A33। तो जो ये नई मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है इसी को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर इस अवयव ए का सहखंडज। ठीक है, अब हमारे पास इसके लिए पहली थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, पहला प्रमेय हमारे पास है। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बेसिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन हम एग्जाम में आता भी है। वो ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी एक हमारे पास अवयव है, मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखते हैं और ए बाद में लिखते हैं, तो ये हमेशा इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 अगर 3/3 का है, ठीक है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 होते हैं और बाकी सारे 0। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 है, प्रमेय 1 है। अब इसी थ्योरम से हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए की मदद से हम ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब कोई भी आप दो इक्वेट कर दीजिए, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मैंने इक्वेट कर दिया, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने लिखा है इसको हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर है, इसको हम डिवीजन में यहां ला सकते हैं, ले आए हम यहाँ पे डिवीजन में। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो उसको इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स यानी कि ए का व्युत्क्रम का हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का दोनों साइड। तो ए इनवर्स का मैंने इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स का मैंने इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ए इनवर्स इंटू ए, अगर हम किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दे, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम जानते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो अल्टीमेटली इस साइड हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास एक रूल आ गया कि अगर हमें ए इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, व्युत्क्रम निकालना है किसी अवयव का, तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की जरूरत पड़ेगी, और उस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है अनंत या फिर इन्फिनिट। तो इसलिए यहां से एक चीज ये क्लियर होके आ रही है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है 0, तो हम
ए का इनवर्स या फिर व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो यहां से पहली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, या फिर ए मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल होती है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो अव्युत्क्रमणीय या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि आप उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट ये हमारे पास निकल के आया है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर या फिर अव्युत्क्रमणीय, मतलब आप उसको व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हो, आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स आप निकाल ही नहीं सकते हो इस केस में। सिंगुलर या फिर अव्युत्क्रमणीय का अर्थ है कि उसको आप व्युत्क्रम नहीं निकाल पा रहे हो। वो कब हो रहा है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, वो हमने यहां से देख लिया है। और सेकेंड पॉइंट आप इसी के बेसिस पे ये लिख सकते हो, इफ ए does not equal to 0 then it is invertible, then a inverse exist भी आप कह सकते हो, या फिर a is invertible, या फिर a व्युत्क्रमणीय है, a is invertible, राइट। तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो गए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हमारे पास दो और थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को भी हम देख लेते हैं। पहली थ्योरम हम कर चुके हैं, दूसरी थ्योरम में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास थ्योरम नंबर 2 ये कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी जो कि नॉन सिंगुलर है, यानी कि इनका ये इन्वर्टिबल है, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट दोनों ही 0 नहीं है, तो ये कहता है कि ए बी या फिर और बी ए भी इन्वर्टिबल होगा। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है यानी कि इनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ए बी जो इनका प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी इन्वर्टिबल होगी उसी ऑर्डर की। अगर ये ऑर्डर 2 का है, ए बी भी ऑर्डर 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास है सेम ऑर्डर की, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ए को पहले करें चाहे बी को पहले करें, तो जो तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आती है ये भी इन्वर्टिबल होगी उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर का ए और या फिर बी है। तो ये है हमारी थ्योरम नंबर 2। आई थिंक क्लियर हो गया कि ए और बी जिस भी ऑर्डर के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर का ए इंटू बी करके जो मैट्रिक्स आएगी या बी इंटू ए करके मैट्रिक्स जो आएगी वो भी इन्वर्टिबल होगी उसी ऑर्डर की। और थ्योरम नंबर 3 ये कहती है हमारे पास, जो कि फिर से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है, कि अगर हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं, मतलब जिनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, हम जानते हैं कि एक नई मैट्रिक्स आती है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखें, तो ऑर्डर 2 की भी हो सकती है, ऑर्डर 3 की भी हो सकती है। फिर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये बराबर होता है अलग अलग अगर हम डिटर्मिनेंट ए निकालें और डिटर्मिनेंट बी निकालें और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से रिजल्ट आता है सेम, यानी कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालो, या ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही केसेस से हमारे पास सेम ही रिजल्ट आता है। तो यहां से एक और पॉइंट हमारे पास आएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हम लिख चुके हैं जो हमारी थ्योरम नंबर 1 थी। थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या लिखा था? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब यहां से हम थ्योरम नंबर 3 और 1 का यूज करके एक और कंक्लूजन निकालेंगे जिसका कि हम एग्जाम में जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये हमें कैसे करना है, हम जानते हैं कि ये आई क्या है हमारे पास, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं ऑर्डर 3 का ले लूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, ठीक है। अब ये अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 0 ही हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे पास आ गया। अब ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए,
और एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिटर्मिनेंट कंपेयर कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रही हूं मैं, 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब जैसे कि हम इससे पढ़ चुके हैं, अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ भी ये दो मैट्रिक्स हैं, ए की जगह ए है, बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि इसमें से अगर हमें कुछ कॉमन लेना होता है तो रोज से या कॉलम से आप लेते हो। तो पहली रो में देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन है, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी, यानी कि आपके पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब कॉमन, और जो बच जाएगी वो क्या बचेगी, 1 1 1। उसको अगर आप सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम ऑर्डर 4 का ले चाहे ऑर्डर 2 का ले तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको डिवाइड ही करेगा नीचे, और यहाँ पे जितने ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट होगा उतना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कॉमन आ जाएगी। तो जनरलाइजेशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मतलब जनरल ले लिया, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक जनरल रूल लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड -1, क्योंकि एक डिवाइड होगा तो वो लेस हो जाएगा। तो अगर ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट होगा तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 का है तो हमने देख ही लिया है कि हमारे पास 2 आ रहा है। तो ये था ऑल अबाउट एडजॉइंट और किस तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं एडजॉइंट की हेल्प से। अब इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। अगर हम एक्सरसाइज 4.5 देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिंपली आपको एडजॉइंट ऑफ ए या फिर सहखंडज निकालना है मैट्रिक्स का, पहले 2 क्वेश्चंस में। दूसरे 2 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आप बुक लेके बैठिए तभी समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है थ्योरम नंबर 1 कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। और अगर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 देखें तो उसमें आपको हर एक क्वेश्चन में व्युत्क्रम निकालना है या फिर इनवर्स निकालना है, यानी कि प्रोसेस सब में सेम है। अब मैं क्या करूंगी कि पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये सारे पार्ट्स प्रूव कर दूंगी, जिससे कि जिसकी हेल्प से अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 11 तक कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में जहां 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, इसमें सबसे पहले आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, जिसमें हम A11 A12 निकालते थे, तो हम वो निकाल देते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर सेकंड अवयव, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स या फिर सेकंड अवयव, ये कैसे निकालेंगे। फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये ऐसा होना चाहिए कि A11 A11 A12 A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब ये वैल्यूज निकालनी है हमें। A11 क्या आएगा, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, हम सीख भी चुके हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। A11 यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, 4 बचेगा। A12 यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, माइनस लगेगा तो -3 आ गया। इसका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस का आएगा, और यहाँ छोड़ेंगे तो ये 1। ये आपके पास आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसका आप एक परिवर्त या फिर ट्रांसपोज लेना है, जिसके बाद हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, यानी कि रो बन जाएंगे कॉलम और कॉलम बन जाएंगे रो। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको इससे आगे बढ़ना है, तो उसको भी मैं इसी की हेल्प से समझा रही हूँ कि कैसे आपने करना है। उसमें हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो एक चीज समझ आ रही है कि डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं ए का। अगर ए का डिटर्मिनेंट में निकालती हूँ तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि -2। अब हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मीनिंग है कि a को किससे गुणा करना है, एडजॉइंट ऑफ a से, a को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ a से। तो a हमारे पास है 1 2 3 4 और एडजॉइंट ऑफ a हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 4 -2 -3 1। तो लेट अस मल्टीप्लाई 1 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई करना आता है ना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 4 इज 4, 3 2 जा 6 और 4 - 6 इज -2। फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू -2, 2 इंटू 1, तो 2 - 2 0। इसी तरीके से 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 4 12, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0। 3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 1 इज 4, -6 प्लस 4 यानी कि माइनस का 2। और आप इसको देखो तो -2 में इस मैट्रिक्स से कॉमन ले सकती हूँ। -2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 0 0 1, जो कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, -2, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, सत्यापित कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया हमने। ये मैंने सॉल्व किया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलर तरीके से आप एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख के और ए को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आपके पास आएगा। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर 2 की अगर मैट्रिक्स आपको दी गई हो तो आपने इस तरीके से प्रूफ करना है, ये रिजल्ट इस तरीके से वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को, ठीक है। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, ये रिजल्ट भी वेरीफाई कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स निकालना होता तो फॉर्मूला हमें मालूम ही है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास हो गया, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हुआ है यहाँ पे और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2 से डिवाइड करना है। तो ये 4 -2 -3 1 आपके पास आ गया। तो ये ए इनवर्स आपका, यानी कि ए का व्युत्क्रम है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इस -2 से हर एक एलिमेंट को अंदर डिवाइड भी कर सकते हो। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 से आप डिवाइड कीजिए इस 4 को, तो -2 आ जाएगा। -2 से -2 को डिवाइड कीजिए 1, माइनस माइनस प्लस 3/2 और ये -1/2। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया जब हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स दी गई थी, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हम सारे पार्ट्स इसी तरीके से करेंगे। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर ये थ्योरम वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दी गई है। तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हम देख लेते हैं कि क्या दी गई है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दी गई है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे फिर से कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कि हमारे क्या होती थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A13, then A21 A22 A23 A31 A32 and A33, राइट। अब इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। अब कोफैक्टर ऑफ ए यहां लिख देती हूं मैं A11, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। तो ये रो ये कॉलम आप छोड़ेंगे, 3 1 जा 3 0, तो ये आ गया आपके पास पहला आ गया आपके पास 3। फिर A12 आपने निकालना है, तो इस कॉलम को इस रो को आप छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस आएगा +10, तो 2 + 10 यानी कि आ गया 12। लेकिन ये 1 2 है तो ये आता है माइनस। फिर इसके लिए 1 3 के लिए निकालेंगे तो ये कॉलम ये कॉलम और ये रो छोड़ना है आपने 0 और ये माइनस माइनस +6। ये आपके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है कोफैक्टर्स निकालने के लिए डायरेक्ट भी आप ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे आप, 1 × -1 -1 और ये हो गया 0। -1 आना है लेकिन इस 2 1 की वजह से ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 3 के लिए निकालिए रो और ये कॉलम छोड़िए, तो 1 × 1
और माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 प्लस 4 यानी कि आपके पास आ जाएगा 5 और ये पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरीके से अब इसके लिए निकालिए, ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस फॉर्म मिलेगा, तो -2 आ रहा है, लेकिन -2 आने की वजह से इस 2 और 3 की वजह से ये +2 हो जाएगा। अब आप ये निकालिए, इसके लिए ये रो और ये कॉलम आप छोड़ेंगे, 5 इंटू -1 -5 -6 -5 एंड -6 -11 और -11 आपके पास यहाँ पे आ गया है। अब इसके लिए निकालिए, ये कॉलम ये रो छोड़िए, 5 इंटू 1 5 5 माइनस 4 इज 1 और ये आएगा आपका 3 2 5 आ रहा है और आ रहा है, तो इसके लिए माइनस। ठीक है, अब इसी तरीके से ये निकालिए, अब 3 इंटू 1 इज 3 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 5, तो ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आ गई है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आ गई, लेकिन हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जैसे मैंने बताया था, इसका आप क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 -1 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, अब हम इस पे वेरीफाई करेंगे हमारा थ्योरम नंबर 1, जो कि कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ए हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करूंगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला हुआ है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 इंटू 3 इज 3 -1 इंटू -12 प्लस 12 2 इंटू 6 इज 12 12 प्लस 12 24 प्लस 3 27 आ रहा है आपके पास। अब इसको सेकेंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 इज 1 -1 इंटू 5 इज -5 2 इंटू 2 इज 4, तो 4 प्लस 1 5 -5 0 1 into -11 is -11 -1 into -1 plus 1 2 into 5 is 10 10 plus 1 11 -11 0। अब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 into 3 is 3 to the 6 12 3 is 36 minus का 36 5 6 is 30, तो 30 plus 6 36 minus 36 0। यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 1 is 2 3 into 5 is 15 5 2 is 10 10 plus 15 plus 2 27, राइट। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, 2 इंटू -11 -22 -3 5 5 25, तो -3 22 -25 प्लस 25 0, राइट। यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, -2 इंटू 3 -6 0 प्लस 6 0। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 0 प्लस 2 0 एंड -2 इंटू -11 -22 0 प्लस 5 यानी कि 27 आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, यानी कि हमारे पास अगर 27 में इसमें से कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि मेरा आई की इक्वल है 27 आई। अब ये 27 हमारा अगर हम थ्योरम के हिसाब से देखें तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, तो देखते हैं हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैलकुलेट करने के लिए 1 मैं R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, 1 3 into 1 is 3 -0 - प्लस 1 2 प्लस 10 प्लस 2 0 प्लस 3 is 6, राइट। तो ये आपके पास आ गया 3 प्लस 2 प्लस 10 is 12 प्लस 6 to the 12, तो 12 प्लस 12 24 प्लस 3 27, जो कि हमारा ये आ रहा है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 27 आ रहा है। इसी तरीके से आप जब उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे, तब भी आपके पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जो कि 27 के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने अपना वेरिफिकेशन कर दिया थ्योरम नंबर 1 का। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स, जैसे ए इनवर्स में अब कुछ रह नहीं गया है, सिंपली आपको जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको डिवाइड कर देना है 27 से, तो 1/27 एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिखा हुआ है 3 1 -11
-12, 5 -1, 6, 2, 5। जैसे कि मैंने कहा था कि इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर 27 से अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। जनरली हम तब डिवाइड कर देते हैं जब ज्यादातर नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड तो हो नहीं रहे, 27 डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। तो आप चाहे हर एक एलिमेंट के साथ 27 लिख दो, चाहे बाहर ही 27 लिख दो। तो इस बेसिस पे जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें मैंने सारे आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर कर लिया है। तो 11 तक आप इजीली इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।